दो पड़ोसी थे। अब देखो क्या होता है, एक की स्थिति थोड़ी अच्छी थी, दूसरा साधारण था। साधारण क्या था, 10,000 रुपये महीने में नौकरी करता था, और दूसरा था अच्छा संपन्न व्यवसायी था। वो हमेशा पड़ोसी को गिनता नहीं था, उसके सामने बड़ा ऐंठ कर चलता था, रुआब दिखाता था, लेकिन वो उतना ही विनम्र था। वो जितना रुआब दिखाए वो उतनी विनम्रता से प्रस्तुत है। समय बीता, उसका बेटा पढ़ के आगे निकल गया, वो IIT पास आउट हो गया। गरीब था लेकिन बच्चा मेधावी था, उसने मेहनत की और मेहनत करके अपनी प्रतिभा से मेरिट में आया, उसको स्कॉलरशिप मिली और उसने आगे चलकर IIT कर लिया। IIT करने के उपरांत उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई, 30 लाख रुपए का शुरुआती पैकेज आ गया। लड़का बड़ा संस्कारित था, अपने माता पिता का भक्त था। जैसे वो काम में लगा, 2 साल के भीतर उसने अपने पिताजी का सबसे पहले मकान ठीक कराया, मकान बढ़िया बनवाया, फिर एक अच्छी गाड़ी अपने पिताजी को दे दी। अब अभी तक क्या था, सामने वाले की स्थिति उससे बहुत अच्छी थी तो वो अकड़ करके चलता था। अब ये इसकी स्थिति अच्छी हो गई, उससे और कई गुनी अच्छी हो गई, तो वो उसकी सारी जो अकड़ थी ना गड़बड़ाने लगी। अब वो क्या करे, अब वो उसको तो बड़ी तकलीफ होने लगी। ये आदमी जो कल तक मेरे सामने साइकिल से घूमता था, आज लग्जरी कार लेकर के चल रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। वो उससे अपने आप को सुपर दिखाने की कोशिश करता था। उस व्यक्ति ने एक दिन उससे भांप लिया और कहा, भैया मैं तो आज भी आपके सामने वही हूं जो पहले था, आप चिंता मत करें, मैं कितना भी आगे बढ़ जाऊं आपसे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं मान करके चलता हूं, आप मेरे पीछे परेशान मत हो। लेकिन ऐसे लोग क्या करें, समझते नहीं, बड़ी हालत खराब होती है। कल तक ऐंठ दिखा रहे थे, अब आज उनकी ऐंठ निकल गई, ऐंठ निकल गई, बदलते देर नहीं लगती। जीवन में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं। जो आज एक अनाथ है, नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक कर रोता वही। किस पर ऐंठते हो, किस पर आप झाड़ते हो। तुम जिसे अभी तक साधारण मान रहे हो, कल वही तुम्हारा बाप बनकर आ जाएगा, वही तुमसे आगे बढ़ सकता है। यही समझने की जरूरत है। एक आदमी चला जा रहा था, पांव से ठोकर लगी, एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उचट करके आगे एक गुलाब के पेड़ के पास चला गया। गुलाब के पौधे ने पास में आए पत्थर को देखा और ऐंठ कर कहा, ये भी कोई जिंदगी है, सिर्फ ठोकर। पत्थर ने गुलाब की बात सुनी और मन महसूस कर रह गया, कुछ कहा नहीं। तभी किसी दूसरे व्यक्ति की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर के निकट आया, उलट पलट कर देखा, वो एक शिल्पी था। उसे अपने घर लाया, तराश तराश कर उसे सुंदर मूर्ति का रूप दे दिया। उस पत्थर से एक प्रतिमा प्रकट हो गई, उसे अपने घर में विराजमान कर दिया। और अगले दिन जब उस मूर्ति पर पूजा का पहला फूल चढ़ाया तो वही गुलाब था जो कल उस पर हंस रहा था। अब वही गुलाब था जो उस पत्थर के चरणों में था जो कल तक हंस रहा था। तुम्हारी भी ऐसी दशा है। आज तुम फूल बन करके फूल रहे हो तो ध्यान रखना, कल तुम उस पत्थर पर चढ़ने के लिए भी मजबूर हो सकते हो। पत्थर भी भगवान बन सकता है, इसलिए कभी किसी पर ऐंठो मत, पल में तुम्हारी ऐंठ निकल जाएगी। मनुष्य को इतनी सी समझ रखनी की भर देर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। वस्तुतः जिन चीजों पर मनुष्य ऐंठता है उनमें ऐंठने जैसा कुछ है ही नहीं, वो सब कर्म के संयोग से है। तुम धन पर, ऐश्वर्य पर इतराते हो, वैभव पर इतराते हो, अपनी प्रभुता पर इतराते हो, अपने रूप पर इतराते हो, अपने ज्ञान पर इतराते हो, अपनी सत्ता और हुकूमत पर इतराते हो, अपने कुल और जाति पर ऐंठते हो। इनमें से कुछ भी ऐंठने जैसा नहीं है। एक पल में कब क्या हो जाए पता नहीं। जल, जीवन, यौवन सब पानी के बुलबुले के समान है, कब बदल जाए कोई पता नहीं। और पानी का बुलबुला क्या है,
पानी की सतह के भीतर जब तक हवा भरी है तब तक बुलबुला है, हवा निकलते ही क्या होगा? तो भैया मैं तुमसे कहता हूं कब तुम्हारी हवा निकल जाए कोई पता है, इसलिए ज्यादा हवा में मत उड़ो, हवा खिसकते देर नहीं लगती।